पाकिस्तान की टेस्ट टीम का डिक्लाइन। ओए होए, बहुत बुरे हाल है। पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस जो हैं और क्रिकेट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए समझना बड़ा मुश्किल हो गया है कि यार ये अपनी जो टीम है, यानी कि उनकी जो टेस्ट टीम है, उसमें इतनी तेज गिरावट भाई कैसे दिख रही है यार। ये सिर्फ एक या दो लॉसेस की तो बात है नहीं कि भाई अभी बांग्लादेश ने हरा दिया तो हम डर गए या हम हैरान हो गए। भाई बहुत लंबे समय से डिक्लाइन चल रहा है। आज के टाइम पर अगर हम बात करें पाकिस्तान के लास्ट 10 टेस्ट मैचेस जो घर पर खेले हैं, घर पे होते थे शेर, आजकल होते हैं ढेर, क्योंकि 10 में से एक मैच भी नहीं जीते हैं। 6 लॉसेस हैं, 4 ड्रॉज हैं। ये वही पाकिस्तान है रिमेंबर जो एक टाइम पे अपने घर पर यार अनबीटन हुआ करता था, ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल हुआ करता था। वसीम भाई ने तो अपनी इस सिचुएशन के बारे में एक्चुअली ये कह दिया, लेट मी जस्ट quote him verbatim. It's a huge setback and our cricket is at a crossroads. For a former player and captain and a lover of the game, I was left embarrassed at the way they have lost from good positions. I simply don't get it. He doesn't get it. We are losing consistently on home turf and that says a lot about the quality of our cricket. गलत नहीं कह रहे हैं वसीम भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बुरे हाल हैं भाई। इसके बाद पाकिस्तान टेस्ट में अब रैंकिंग्स में भी अपने लोएस्ट पोजीशन पर आ चुका है, 8वें स्थान पे है, नीचे से मतलब ऊपर चल रहे हैं आप, जो 1965 के बाद का लोएस्ट है। इससे ज़्यादा लो कभी नहीं गए, तो पहुंच गए अपने लोएस्ट ऐप पर। अब कहानी यहाँ तक पहुंचे कैसे है, वाई द डिक्लाइन, दैट इज द $1 million क्वेश्चन। मतलब सही है ना, ये सिर्फ एक आसान सा जवाब नहीं है, क्योंकि ना मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिन्होंने मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट के डाउनफॉल की शुरुआत की और आज यहाँ पर ले आए हैं। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है ना वह है इंस्टेबिलिटी का। पिछले 2 सालों में पाकिस्तान क्रिकेट ने 4 कोचेस, 3 बोर्ड के हेड्स और 3 कप्तान बदल दिए हैं। सब सारे घर के बदल दूंगा। और ये इंस्टेबिलिटी कोई नए प्लेयर्स या फॉर्मेट की वजह से नहीं हुई है, बल्कि पॉलिटिक्स के इंटरफेरेंस की वजह से आई है। भाई चलता है यहाँ पे ऐसा। इमरान खान का एक स्टेटमेंट याद है ना, जब उन्होंने जेल से कहा था, फेवरेट्स हैव बीन इम्पोज्ड टू रन अ टेक्निकल स्पोर्ट लाइक क्रिकेट, व्हाट आर मोहसिन नकवीज क्वालिफिकेशंस। ही आस्क्ड अ क्वेश्चन। भाई मोहसिन नकवी जो अब पीसीबी चेयरमैन हैं, वो पॉलिटिकल बैकिंग की वजह से अपने पोजीशन पर मौजूद हैं। वैसे पाकिस्तान में हमेशा से ऐसा होता है और उनकी कोई क्रिकेटिंग क्वालिफिकेशंस भी नहीं है। इमरान खान इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्रिकेट के बड़े एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि जब तक ऐसे लोग बोर्ड को चलाते रहेंगे, ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस पे भी इसका असर पड़ता रहेगा। राइट और रॉन्ग, I'll leave that for you to decide. भाई फॉर्मर पीसीबी मीडिया मैनेजर एहसान इफ्तिकार नागी ने भी इस बात को एक्चुअली रीइंफोर्स ही किया है कि when we have chaos and chronic instability within the management of the board, it will definitely reflect on field performances. It will reflect on the on field performances. अब शान मसूद जो है और टीम की जो फिटनेस की बात करें, शान मसूद इज द न्यू टेस्ट कैप्टन, जो अब पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान हैं। उन्होंने तो अपनी टीम की फिटनेस और जी मेंटल स्ट्रेंथ को भी एक बहुत बड़ी कमी माना है। शान मसूद ने एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई बांग्लादेश के खिलाफ जो मैचेस में पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग पोजीशंस में था, ऑफ कोर्स था, लेकिन उन्होंने गेम स्लिप होने दिए आसानी से। स्लिप में कैच छोड़ते हैं और मैच भी पूरा स्लिप हो जाता है, और ये पैटर्न 4 बार उनकी कप्तानी में ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। रिंस रिपीट, रिंस रिपीट। फिटनेस और प्रेशर हैंडलिंग के इश्यूज की वजह से पाकिस्तान को गेम्स लूज करने पड़ रहे हैं, हारते जा रहे हैं। मसूद के ऊपर भी वैसे टू बी ऑनेस्ट बहुत प्रेशर है, और रिजवान का नाम एक पोटेंशियल कैप्टन के तौर पे भी सामने आ रहा है। रोज बदलते हैं कप्तान भाई साहब, ऐसे सच बात है। प्लानिंग और प्रेपरेशन की कमी, ये बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि ऐसे कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में, एंड आई विल डेल्व अ लॉट डीपर लेटर, प्लानिंग और प्रेपरेशन को भी वो जो पाकिस्तान के लिए एक उसको तो कहते हैं ये वीक स्पॉट रहा है, ये वीक लिंक रहा है। यासिर अराफात ने इस बारे में भाई अपने यूट्यूब पे भी बोला था, योर ग्रे एरियाज हैव बीन हाईलाइटेड, fitness issues, technical issues, incompetencies, and the pitches. Today, I heard Jason Gillespie and the high performance coach are they going back to Australia rather? You are conducting an ODI tournament. These decisions, I just don't understand. ये उन्होंने कहा the Pakistan Cricket Board PCB is a circus. रिंग मास्टर कौन है भाई? पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक सेटअप है ना, वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के आसपास भी नहीं है। दैट्स अनदर रियलिटी। प्लेयर्स को फर्स्ट क्लास मैचेस का उतना एक्सपोजर या एक्सपीरियंस मिल ही नहीं रहा है, और वो जो डोमेस्टिक मैचेस खेल भी रहे हैं ना, उनमें पिचेस
और कंडीशंस वो उनके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए वो सही नहीं है, ऐसा सबका मानना है। इट्स नॉट जस्ट मी। बाबर आजम की फॉर्म की अगर हम बात कर लें, क्योंकि करना जरूरी है, किंग है, कर लेगा, पर अभी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान क्रिकेट के स्ट्रगल की जब भी बात होती है तो बाबर आजम के फॉर्म को इग्नोर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है, दैट्स करेक्ट, क्योंकि एक ऐसे प्लेयर है वो जो एक टाइम पे सबसे ज्यादा रिलायबल बैटर थे, मिडिल नेम रिलायबल, पर वो टेस्ट क्रिकेट में 2 साल से अपनी फॉर्म ढूंढ रहे हैं। 2 long years, this too shall pass maybe। उन्होंने अपने लास्ट 16 इनिंग्स में एक भी 50 का स्कोर नहीं बनाया, नॉट इवन अ सिंगल 15 लास्ट 16 इनिंग्स, और बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज में उनका एवरेज मात्र 16 का था। यू हर्ड दैट राइट। अभी उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस भी गिर गया है, और ये पाकिस्तान के बैटिंग लाइनअप को एक मेजर, एब्सोल्यूट मेजर ब्लो दे रहे हैं, बिकॉज इफ ही इज नॉट परफॉर्मिंग द टीम स्ट्रगल्स। स्पिनर्स इन क्राइसिस, एक और शॉकिंग एस्पेक्ट है जो पाकिस्तान के डिक्लाइन का पार्ट है, वो है उनके स्पिनर्स का, अब वो मतलब दे आर द मिसिंग लिंक, अब वो उतने पेनिट्रेटिव नहीं है। पाकिस्तान एक टाइम पे ना स्पिन बॉलिंग के लिए जाना जाता, पहचाना जाता था, लेकिन अब उनका स्पिन डिपार्टमेंट इज ऑलमोस्ट इररेलेवेंट, इनसिग्निफिकेंट। कामरान अकमल ने भी इस इशू को एड्रेस करते हुए कहा कि भाई इन द लास्ट 3 to 4 years द मैनेजमेंट and the captains have not shown any patience to develop the spinners. Experienced spinners such as, of course, Yasir Shah, the last quality spinner in Test cricket, Noman Ali, Sajid Khan, have all been sidelined rather randomly. रैंडम बिकम्स एक्चुअली पाकिस्तान मिडिल नेम। रावलपिंडी टेस्ट के वक्त पाकिस्तान ने सिर्फ वो पेस बोलर्स के साथ मैच खेला, वैसे वो तो उन्होंने पिछले मैच में भी किया था, विच वॉज एक्चुअली नॉट करेक्ट। रेयर सिनेरियो जरूर है, पर अपने घर पे अब यही करना पड़ रहा है, और ये रिजल्ट हुआ क्या, ये सोच रहे थे हम जीत जाएंगे, वहां पे पहला मैच तो हारे ही थे, दूसरा भी हारना पड़ गया है, बांग्लादेश जीत गया भैया। अब एक और समस्या रहती है, फेवरेटिज्म भी पाकिस्तान क्रिकेट के डाउनफॉल का एक मेजर फैक्टर रहा है। बोर्ड में और टीम में पोजीशंस को उन लोगों को दिया जा रहा है जो या तो भाई पॉलिटिकल बैकिंग रखते हैं, जैसे वो चेयरमैन साहब की बात की हमने, या फिर किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन से कनेक्शन से आए हों। ऐसे में टीम सिलेक्शन में फिर यही प्रॉब्लम दिखती भी है। इमरान खान ने तो भैया डायरेक्टली मोहसिन नकवी को टारगेट करते हुए कहा था, फेवरेट्स हैव बीन इम्पोज्ड टू रन अ टेक्निकल स्पोर्ट लाइक क्रिकेट। ये हमने पहले भी इस वीडियो में बात की कि ही इज ऑलरेडी सेड दैट राइट। अब डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की अगर बात कर लें, पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, डोमेस्टिक क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है, वो भी एक कांस्टेंट फ्लक्स में है, कीप चेंजिंग राइट। हर 2-3 साल में इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाते हैं, जो आप सोचते हो कि भाई प्लेयर्स के लिए अच्छे होंगे, पर प्लेयर्स को डेवलपमेंट दे नहीं पाते, उसके लिए आइडियल नहीं हो जाते हैं, वो एक्चुअली काउंटर प्रोडक्टिव बन जाते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट के जो फॉर्मेट्स हैं, जो टीम की संख्या है, जो टूर्नामेंट के स्ट्रक्चर हैं, उसको बार बार शफल किया जाता है, पर काम नहीं आता है। अब रीसेंट रिफॉर्म्स के अंडर पीसीबी ने तो एक नया डोमेस्टिक फॉर्मेट ही इंट्रोड्यूस कर दिया है। पहले कायदे आजम हुआ करती थी, वंस इन अ वाइल, वंस अपॉन अ टाइम रादर, लेकिन बासित अली साहब का पता है इस बारे में क्या कहना है, कि पाकिस्तान को भारत के मॉडल को फॉलो करना चाहिए, भारत को फॉलो करो, बेहतर हो जाओगे। जो प्लेयर्स को ना कंसिस्टेंट एक्सपोजर और कंपेटिटिव एनवायरनमेंट जो प्रदान करता है, रोबस्ट डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हमसे सीख लो, दूर क्यों जा रहे हो भाई। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पिचेस का लेवल भी वो स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। एक्सपर्ट्स आर सेइंग जो फास्ट बॉलर्स पोटेंशियल के साथ विकेट्स ले सकते हैं, वो पुअर कंडीशंस की वजह से दे बीन अंडर परफॉर्मिंग। और स्पिनर्स की तो खैर बात ही क्या करें, उनको तो काफ़ी मैचेस में बॉलिंग का मौका भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि पिचेस आर पेस फ्रेंडली, पर दे नॉट ऑफरिंग मच टू द स्पिनर्स। इट्स नॉट अ गुड थिंग। देखिए, ऐसा लग रहा था कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो एक बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, पिछले 1 साल में आपने शाहीन शाह अफरीदी को भी बहुत मैचेस खेलते हुए नहीं देखा है, और जो मतलब इज अ क्वालिटी बॉलर, पर इज नॉट बीइंग डेवलपिंग द वे यू वांटेड हिम टू डेवलप। भाई जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के वो जो ए टीम्स भी होते हैं ना, वो भी काफी रेगुलरली कंपेटिटिव क्रिकेट खेलते रहते हैं, इनफैक्ट शैडो टोज करते हैं। देखिए, पाकिस्तान शाहीन्स का रोल भी ना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहीन्स, नॉट शाहीन शाह अफरीदी, लेकिन वो भी ना प्रॉपर्ली यूटिलाइज तो हो नहीं रहा है, क्योंकि पिछले 1 साल में पाकिस्तान शाहीन्स ने सिर्फ 4 अनऑफिशियल टेस्ट खेले हैं, जो उनके डेवलपमेंट के लिए काफ़ी नहीं है भैया। अगर आप बाकी कंट्रीज़ को देखें, और भाई जैसे इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और इंग्लैंड है, इनके जो ए टीम्स है ना, ये काफ़ी रेगुलरली कंपेटिटिव क्रिकेट खेलते रहते हैं, इनफैक्ट शैडो टूर्स करते हैं। लेकिन पाकिस्तान शाहीन्स का ना एक्सपोजर बहुत लिमिटेड हो रहा है, तो फिर कैसे ही अगली जनरेशन तैयार होगी।
अब होम ग्राउंड का स्प्लिट भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान की होम मैचेस का स्प्लिट भी एक की फैक्टर रहा है। 2014 से 2018 के बीच पाकिस्तान ने यूएई में अपने होम मुकाबले खेले थे। टू बी फेयर वहाँ तो अच्छा कर रहे थे, वहाँ उनका विन लॉस का रेशो जो था वो काफ़ी अच्छा था। 18 टेस्ट में उन्होंने 9 टेस्ट मैचेस जीते थे और सिर्फ 6 ही हारे थे, विच इज़ नॉट बैड एक्चुअली। लेकिन जब से पाकिस्तान वापस आए हैं, अपने मुल्क में टेस्ट मैचेस खेलना शुरू किया है, भाई हाल बेहाल है। उनका विन लॉस रेशो जो ना ऐसे नोज डाइव कर गया है। पाकिस्तान ने सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस जीते हैं और उन्होंने अपने लास्ट 15 मुकाबलों में ओनली 4 मैचेस इन लास्ट 15 गॉड। सौरव गांगुली का तो ये कहना है कि आई सी ए जेन्युइन डर्थ ऑफ टैलेंट इन द कंट्री। एवरी टाइम वी थिंक ऑफ पाकिस्तान वी रिमेंबर मियांदाद, वसीम, वकार, सईद अनवर, मोहम्मद यूसुफ and someone like Yunus Khan. But remembering about that doesn't win you matches in the modern generation of cricket, because past is past. Maybe golden, but past है जो past रह गया है। एक और चीज़ मैं आपको एक्चुअली ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ना, जब हम डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम इंस्टेबिलिटी की बात करते हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात करते हैं, एक और चीज़ जो जाननी ज़रूरी है वो मॉडर्न डे स्पोर्ट की है। मुझे ऐसा लगता है, लगता नहीं, एक्चुअली आई एम कन्विंस्ड कि जो मॉडर्न डे स्पोर्ट है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, उसके लिए ना रोकड़ा लगता है, मतलब कि पैसे लगते हैं। यानी कि अगर आपकी इकोनॉमी जो है इफ़ इट इज़ गोइंग नॉर्थ, तो फिर आप फिर उसके बाद सर आपकी विल चाहिए और इंटेंट चाहिए। अगर आप वो सही रखते हैं तो आपकी स्पोर्ट जो है वो प्रॉस्पर करेगा। एंड दैट्स हाउ व्हेन यू लुक एट ओलंपिक्स आप देखते हैं कि यूएसए, चाइना, जो यूरोपियन नेशंस, दे ऑलवेज डू बेटर। क्यों करते हैं? क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, पैसा वो जो इतना सारा है, नाउ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्पोर्ट। इंडिया अब उस दिशा में जाना शुरू कर दिया हमने भी। बाय द टाइम 2028 ओलंपिक्स हैपन, यू विल सी द डिफरेंस, यू सी द चेंज। पैरालंपिक्स में भी हमने करके दिखाया है। तो पाकिस्तान के लिए आप ये नहीं कह सकते। एक जमाना हुआ करता था पाकिस्तान एंड वेस्ट इंडीज बोथ इन द सेम बोट, और टैलेंट वाज इनफ। आपके पास अगर अच्छा टैलेंट है ना, काम हो जाता था। लेकिन आज टैलेंट इज नॉट इनफ, द गेम इज मूव फॉरवर्ड, इट इज बिकम फास्टर। और अब वो 1% जो स्मॉल परसेंटेजेस हैं, जो मार्जिन हैं, वो आपके उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट चाहिए, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए ताकि आप इंजरी मैनेजमेंट अच्छे से कर सकें, बायोमैकेनिक्स चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, अगर आप उसमें इफ़ यू लैगिंग बिहाइंड कंसिस्टेंटली, कॉन्स्टेंटली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो लाइक इट और हेट इट, सच बात है दैट यू आर डूम्ड। टैलेंट अब जो पहले हुआ करता था कि ठीक है, वसीम, वकार, इमरान, सकलेन, मुश्ताक अहमद, सईद अनवर, इंजमाम उल हक, ओ ब्यूटीफुल, वंडरफुल, शोएब अख्तर, पर टैलेंट अलोन कांट टेक यू एनीवेयर राइट नाउ। चीज़ें बहुत बदल गई हैं आप। एंड पाकिस्तान, मुझे लगता है कि अगर जब तक वो इकॉनमी उस तरफ नहीं जाएगी ना, तब तक पाकिस्तान क्रिकेट हो सकता है छोटा रिवाइवल दिखे, पर कांस्टेंट ग्रोथ आपको शायद वहाँ नहीं दिखने वाली है। भाई पाकिस्तान क्रिकेट अपने सबसे बड़े क्राइसिस में है। और आगे क्या है भाई? आगे इंग्लैंड के साथ 3 टेस्ट मैचेस की श्रृंखला है। उस एक्चुअली देखा जाए तो मेक और ब्रेक मोमेंट भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बदनामी तो हो चुकी है। और बेन स्टोक्स के वापस आने के बाद ना इंग्लैंड और भी स्ट्रांग दिखेगी। हालांकि अभी श्रीलंका से मैच हारे हैं, और पाकिस्तान अपने होम कंडीशंस का फ़ायदा उठाकर भाई अपने परफॉर्मेंस को बेहतर तो ज़रूर बनाना चाहेगा, लेकिन अभी तक तो होम एडवांटेज रहा नहीं है। सो आई डेफिनेटली फील कि थोड़ा सा क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं। कई बार जब चीज़ें बहुत ख़राब होती हैं तो फिर आप इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, फिर आप चीज़ों को एड्रेस करने का प्रयास करते हैं। पाकिस्तान में वांट टू डू दैट, तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हो सकता है। ये जो वूंड है इसके ऊपर आप बैंडेड लगा सकते हैं, तो उसके लिए अभी थोड़ा सा पिचेस पे ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा डोमेस्टिक सर्किट को बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कम करना होगा, सिलेक्शन को फेयर करना होगा। सो देयर प्लेंटी ऑफ थिंग्स दैट दे कैन डू इन शॉर्ट टर्म, पर लॉन्ग टर्म के लिए आई एम एब्सोल्युटली कन्विंस्ड कि अगर कंट्री की इकोनॉमी अगर सही जगह, कंट्री अगर सही दिशा में नहीं जा रही है, तो फिर उस देश के स्पोर्ट का सही दिशा में जाना इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगा तो फिर और लेकर आएंगे आपके लिए। आज के लिए ऑन #आकाशवाणी इतना ही है।